हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में कि यूजीसी नेट और यूजीसी नेट जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। आप लोग के काफ़ी सारे डाउट थे जब मैंने आपको बताया था कि फॉर्म आउट हो गए हैं यूजीसी नेट के, तो आप लोग फॉर्म के लिए फॉर्म फिल कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि 5 सितंबर लास्ट डेट थी। 7 से 12 तक अभी आपका करेक्शन का जो है वो ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन करेक्शन अगर आपको कुछ करनी है आपके फॉर्म में तो आप कर सकते हैं। 7 से 12 तक का आपके पास टाइम है। तो अब नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस है। पहली बात तो एग्ज़ाम सेम है, आपको एक ही एग्ज़ाम देना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो यूजीसी नेट क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जो बच्चे यूजीसी नेट क्लियर कर लेते हैं उसमें जो टॉप 6% स्टूडेंट होते हैं उनको जेआरएफ मिलता है, क्योंकि इनकी कट ऑफ जाती है हर साल। ठीक है, अब वो फ्लक्चुएट होती रहती है कि किस तरीके से एग्ज़ाम आया है, मॉडरेट आया है, भाई डिफ़िकल्ट आया है, ईजी आया है, तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी। तो साल में 2 बार आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, नेट के लिए कोई लिमिट नहीं है। जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल है। इस बार तो कोविड की वजह से दिसंबर वाला एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो दिसंबर और जून का एग्ज़ाम जो है वो एक साथ हो रहा है। तो अगर आप नेट क्लियर कर लेते हैं तो जो उसका सर्टिफिकेट मिलता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। ठीक है, और यूजीसी अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं, ठीक है, वो 3 साल तक उसका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होता है। ठीक है, 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा अगर आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेते हैं तो। आफ्टर क्वालिफाइंग नेट पर्सन, आप जब नेट क्वालिफाई कर लेता है तो वो पर्सन किसके लिए एलिजिबल है कि आप किसी भी कॉलेज में इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आप पढ़ा सकते हैं एज अ लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप जेआरएफ कर लेते हैं जिसकी कट ऑफ जो जनरली है 5 से 7% ज़्यादा जाती है नेट से, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फेलोशिप के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है जब आप पीएचडी करते हैं। अप्रॉक्स 25,000 पर मंथ, ठीक है, 25,000 के आसपास मिलती है। अब वो कम ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो नेट तो आपका ऑटोमेटिक क्लियर है, क्योंकि जेआरएफ की जो कट ऑफ है वो नेट से ज़्यादा होती है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप दोनों से ही बन सकते हैं, चाहे आपका नेट क्लियर हो और जेआरएफ है। बस जेआरएफ में यह है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ जेआरएफ के बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, आपको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता पीएचडी में। ठीक है, अब जेआरएफ में क्या है, आपको मॉनेटरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेक्चररशिप में नहीं मिलती। वहाँ पे आप जॉब करोगे तब आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और जेआरएफ से क्या है, आपको मॉनेटरी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। कब, जब आप क्या कर रहे हो, जेआरएफ क्लियर करने के बाद अपनी पीएचडी कर रहे हो। तो ये डिफरेंस था। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस। तो हम इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे तो हम इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे, और पेपर 1 कॉमन है तो उसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।